दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शेयर एक महीने 2 महीने में नहीं बल्कि कुछ एक सालों में 500%, 600% जो उससे ज़्यादा का भी रिटर्न कैसे दे सकता है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या सिर्फ न्यूज़ देखकर ऐसा हो सकता है? या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बड़े निवेशक जानते हैं और रिटेल निवेशक इस चीज़ से अनजान होते हैं और वो लोग मार्केट में पैसा बना लेते हैं? तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है कुपिट लिमिटेड। और कुपिट के बारे में जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि 21 अप्रैल 2026 को कुपिट के शेयर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे 100 से लेके 109 रुपए के लेवल पे इसको देखा था, जिसे हम अपने डीसीपी फ्रेमवर्क के आधार पे देखते हैं। और वहां से इसके जो संभावित लेवल थे वो 150 से लेके 200 प्लस के थे। और 31 जुलाई 2026 तक के ये शेयर ने 238 रुपए का हाई लगा दिया। लेकिन एक बात यह है कि अगर ये किस्मत की बात होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी देखने को मिली जिसके कारण इस स्टॉक ने इस प्रकार का मोमेंटम दिखाया, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे हमने कुपिट के शेयर को 109 रुपए 100 के आसपास में चुना था और वहां से 150 से लेके 200 प्लस के जो संभावित लेवल थे उसको इसने पूरा किया। और अगर देखा जाए तो 3 महीने में शेयर ने 100% की तेजी दिखाई। लेकिन मैं आपको एज डिस्क्लेमर बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही हम किसी भी तरह का बाय और सेल का टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम है यहाँ पे एजुकेटेड करना, ताकि आप स्वयं स्टॉक मार्केट को सीखें, समझें, उसी के आधार पे अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण फंडामेंटल संकेत बताऊंगा जिसे देखकर आप भविष्य में मल्टीबैगर बनने वाले स्टॉक को पहचान सकते हैं। और साथ ही मैं आपको अंत में एक ऐसी चेकलिस्ट बताने वाला हूं जिससे आप देखकर खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस समझ सकते हैं और खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। तो मैं यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ इसका नाम तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे कुपिट लिमिटेड की बात हो रही है। अब कुपिट लिमिटेड की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसका बिजनेस मॉडल को पहले समझना चाहिए। और मैं जब भी किसी कंपनी के शेयर में निवेश करने का प्लान करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि कुपिट कंपनी की स्थापना सन 1993 यानी कि 1993 में हुई थी। और पहले तो लोग इस कंपनी को कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ा तो वैसे वैसे कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया। और यह कंपनी अब सिर्फ कॉन्डोम ही नहीं बनाती बल्कि यह कंपनी अब मेल फीमेल कॉन्डोम्स भी बनाती है, वाटर बेस्ड लेब्रिकॉन्ट्स बनाती है, आईवीडी डायग्नोस्टिक किट्स बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। और इतना ही नहीं, यह कंपनी अब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी आ चुकी है, यानी कि अब कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। कहने का मतलब यह है कि यह कंपनी अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे ही डिपेंड नहीं है बल्कि यह अब आगे ग्रो कर रही है और यह किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए सबसे बड़ी पहचान बनती है। जहां तक कि तो आप समझ गए होंगे कि यह कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट के बिजनेस से बिलोंग करती है। और दूसरी बात यह आती है कि आखिरकार तेजी की शुरुआत क्या हुई। अब मैं यहाँ पे इसका एक असली पॉइंट है जिसे मैं देखता हूँ। वो बात यह आती है कि कुपिट के अंदर जो तेजी आई है, इसके तेजी आने के पीछे का रीजन क्या था। अब आपको भी ये बात नोट करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ की बातें नहीं आती हैं, शेयर तब भागता है जब इस कंपनी के अंदर नंबर्स बदलने लगते हैं। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे पसंद आई। मैंने यहाँ पे कंपनी के सबसे पहले डेटा देखे तो मैंने ये देखा कि सन 2025 में कंपनी की जो सेल थी वो 183 करोड़ थी, लेकिन 2026 में जब मेरा ध्यान गया तब मैंने देखा कि इसका डेटा 391 करोड़ मतलब कि 391 करोड़ का हो गया, यानी लगभग 114% की ग्रोथ मुझे देखने को मिली। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट 41 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ हो गया, यानी प्रॉफिट में तकरीबन 160% की ग्रोथ देखने को मिली। और वही बात मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे पसंद आई कि कंपनी अपने सेल्स भी बढ़ा रही है और कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। अब आप एक बात यहाँ पे सोचिए कि अगर किसी कंपनी की कमाई लगभग दोगुनी हो जाए तो क्या उसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। और वहीं पे हमें कुपिट के शेयर में यह देखने को मिला। और यही कारण था कि मार्केट को इस कंपनी ने नई वैल्यूएशन देना शुरू कर दिया। और जब कंपनी को नई वैल्यूएशन मिली तो कंपनी का शेयर का प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देने लगा।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि मैं एक बात यहाँ पे देखता हूँ कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार से देखने में आए। अब मैं यहाँ पे अपने क्वार्टरली रिजल्ट को देखता हूँ कि किस प्रकार से कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिखाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंपनी की सेल्स के ऊपर एक नजर डालता हूँ कि कंपनी की सेल्स पहले 61 करोड़ रही, फिर 65 करोड़ हुई, उसके बाद 90 करोड़ और फिर देखने में आया कि 104 करोड़ की कंपनी की सेल्स देखने को मिली। और अब डाटा जो आया वो काफी सरप्राइज करने वाला था, जो कंपनी की सेल्स में 132 करोड़ की हमें देखने को मिली। यानी लगातार यहाँ पे कंपनी की सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके साथ साथ प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट देखते हैं तो पहले कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ था, फिर 24 करोड़, फिर 33 करोड़ और आप देखें तो 36 करोड़ का प्रॉफिट देखने में आया। यानी लगातार यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, मार्केट को सबसे ज्यादा यही चीज पसंद आती है। कौन सी चीज, आप कमेंट करके बताइए कि मार्केट को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आती है। तो मैं आपको आंसर कर दूं कि मार्केट को सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी पसंद आती है और वही बात मुझे कुबिट के शेयर में देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए कि कंपनी हर क्वार्टर में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो बड़े निवेशक धीरे धीरे इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करना शुरू कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो देखने में आती है कि मार्जिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर निभा रहा था, जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। अब एक बात आप देखिए कि अगर दो कंपनी के बिजनेस समान है और दो कंपनी की अगर बात कर लेते हैं तो एक कंपनी 100 रुपये कमा के 5 रुपये बनाती है और दूसरी कंपनी 100 रुपये कमा के 38 रुपये बच जाती है। तो कौन सी कंपनी बेहतर होंगी, आप मुझे बताइए। तो आपका आंसर होगा कि 38 रुपये बचाने वाली कंपनी ज्यादा स्पीड से ग्रो करेंगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली दूसरी कंपनी है। और वहीं पे अगर हम देखें तो कुबिट का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग 38% तक के पहुंच गया। मतलब कंपनी पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, देखते हैं कि कंपनी का ROE 27% और ROCE 33% पे है। अगर किसी कंपनी का ROE और ROCE लगभग लगातार 20% से ज्यादा रहता है, यानी 20% से ऊपर रहता है, तो यह दिखाता है कि मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर के पैसे का उपयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मजबूत और पॉजिटिव संकेत हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे हम आगे बढ़ते हैं, जो है डेप्थ का। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि डेप्थ, अगर कंपनी पे डेप्थ लगभग 56 करोड़ का देखने में आता है, लेकिन डेप्थ टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो यह है 0.13 का इस समय देखने में आ रहा है। मतलब कंपनी कर्ज के दम पे नहीं बल्कि अपने बिजनेस के ताकत पे आगे ग्रो कर रही है, बिजनेस की ताकत पे आगे बढ़ रही है। ऐसी कंपनियां की बात करें तो यह कंपनियां भविष्य में मजबूत रहती है और इस प्रकार की कंपनियां जो है रडार पे, जो बड़े निवेशक है इस प्रकार की कंपनियों को अपने रडार पे रखते हैं। अब एक असली ग्रोथ इंजन की बात कर ले तो एक बात जो मैं अक्सर देखता हूं वो है कि कुपिड अब 100 से ज्यादा शहरों में भी अपने प्रोडक्ट बेच रही है। मतलब ये आता है कि जब किसी कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि यहाँ बिजनेस को वर्ल्ड में भी फैलाती है, तो उसके ग्रोथ के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, मैनेजमेंट ने आने वाले कुछ वर्षों के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ाने का टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है और मार्केट हमेशा फ्यूचर को खरीदता है। मार्केट में अगर बात करते हैं तो मार्केट न्यूज़ पे नहीं चलता है बल्कि मार्केट फ्यूचर पे चलता है कि कंपनी फ्यूचर में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करने वाली है। अगर इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में कंपनी में तेजी जारी रह सकती है तो यह बातें देख कर शेयर पहले ही भागना शुरू कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ एक वार्निंग ये भी आती है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब कंपनी में सारी बातें अच्छी होती है तो अच्छी चीज़ें देखकर हमें शेयर को नहीं खरीद लेना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ देखना चाहिए कि कुपिड में अगर बात देखने में आती है कि इस कंपनी का पी इस समय 286 पे चल रहा है और यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू 69 पे है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छी तो है लेकिन वैल्यूएशन इस समय कंपनी का काफ़ी महंगा हो चुका है। याद रखिए, अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि अगर प्राइस यहाँ पे देखिए तो प्राइस काफी ज्यादा हो चुके हैं तो रिटर्न भी काफी कम हो सकता है। और सबसे पहले आता है कि भविष्य में आप मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे पहचान सकते हैं और मैं जिन बातों को देखता हूँ वो बातें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और आगे भी अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर का चुनाव कर रहे हैं
तो इन 10 बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिए। सबसे पहले मैं जो 10 चीजें देखता हूँ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है तो वह कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरे नंबर पे मैं जो बातें देखता हूँ मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट सेल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट सेल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो यह स्टॉक आगे मजबूती दिखा सकता है। और तीसरे नंबर पे ये आता है ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर बढ़ रही है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होता है। और चौथे नंबर पे बात आती है आरओई और आरओसीई की। अगर कंपनी का आरओई और आरओसीई लगातार कुछ क्वार्टर से 20% या उससे ज्यादा रहता है तो यह कंपनी अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। और पांचवें नंबर पे आरओई मैंने आपको बता दिया 20% से ज्यादा होना चाहिए। और छठे नंबर पे डेप्थ। कंपनी का डेप्थ अगर कम है तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में कंपनी में तेजी के अवसर हो सकते हैं। और सातवें नंबर पे आता है कैश फ्लो पॉजिटिव। कंपनी का कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो यह कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। आठवें नंबर पे बात आती है प्रमोटर की होल्डिंग की। अगर प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, घट नहीं रही है तो यह कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होता है। और खास करके वो बात है कि प्रमोटर ने अगर अपनी होल्डिंग को प्लेज करके नहीं रखा है तो यह कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। और 9वें नंबर पे बात आती है कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है तो यह भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। और 10वें नंबर पे बात आती है कि मैनेजमेंट भविष्य को लेकर क्या स्पष्ट संकेत दे रहा है। अगर मैनेजमेंट भविष्य को लेकर अच्छी बातें कह रहा है तो यह स्टॉक के लिए अच्छी बातें होती है। अगर ये बताई हुई 10 में से 7 या 8 बातें आपको पॉजिटिव संकेत दे रही है तो ऐसी कंपनी रिसर्च के लायक बन जाती है। और कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। रिसर्च करके इन कंपनियों को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और दोस्तों एक मैं आपको भविष्य के लिए एक ऐसी सीख बताता हूं जो आपके लिए आगे चल के फायदेमंद हो सकती है। मल्टीप्लेक्सर शेयर में अचानक नहीं बनते बल्कि उनमें कई संकेत आते हैं, कई क्वार्टर्स के नंबर्स हमें देखने होते हैं। अगर क्वार्टरली नंबर पिछले कुछ क्वार्टर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वह कंपनी आगे कुछ ना कुछ बड़ा करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अधिकतर रिटेल निवेशक तब खरीदते हैं जब शेयर 200% या 300% पहले भाग चुका होता है, तब वो अपने खरीदारी ऐसे शेयर में करते हैं। लेकिन इस समय वो शेयर थोड़ा रिस्की बन जाता है। इसलिए हमेशा प्राइस से पहले बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यही चीज पहले देखता हूं। मैं अपने डीसीपी पैटर्न के आधार पे फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखता हूं और उसके आधार पे ही इस प्रकार के शेयर को एनालाइज करता हूं। और भविष्य में आप यहाँ पे ये भी देखिए कि मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं। अगर मैनेजमेंट ईमानदार है तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, डेप्थ कंपनी के ऊपर कम है, कैश फ्लो अच्छा बना हुआ है तो ऐसी कंपनी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन कंपनी बन जाती है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही डाटा आधारित आसान भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही फंडामेंटल मास्टर क्लासेस आपको आगे भी मिलते रहे, ताकि आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएं और इस प्रकार के मल्टीपल स्टॉक मल्टीपल रिसर्च पहचानने वाली स्ट्रेटेजी आप सीखें और आप अपना एनालिसिस को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।